बाजार और बाजार का पहला इवेंट आज मंडे ट्रेडिंग सेशन, जहां पर शरह सूद में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई और ऐसे में क्या कल तेजी का दिन रहेगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। 4 रोज आज हो गए बाजार को लगातार मनफी क्लोजिंग करते हुए, और आज का दिन जो कि पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, वहां पर ओवर द वीकेंड न्यूज का फ्लो को इस किस्म का देखा गया कि ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा के आज के सेक्टर्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में कमी वाक़या हुई है, जिनमें लीड किया ईएनपी सेक्टर, बैंक ने, सीमेंट ने और दूसरे तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने। आज के दिन सिर्फ मामूली मुस्बत रुझान हमें देखने को मिला फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, पेपर एंड बोर्ड, रियल एस्टेट और कुछ दूसरे छोटे सेक्टर्स में। आज के दिन जहां पर हम ट्रेंडिंग स्टोरीज को देखें तो आज टॉप ऑफ द लिस्ट रहा प्राइम मिनिस्टर साहब का एक हाई प्रोफाइल सऊदी विजिट, जहां पर बहुत उम्मीद है रोल ओवर की और उसके बाद नई सरमायाकारी की। जबकि आज के दिन जो पहला फैसला है शरह सूद का, वो सेंटर स्टेज रहा, जिनमें कि कोई तब्दीली नहीं हो पाई और हमारी तवक्कुआत भी आपके साथ इसी किस्म की रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जमूद का शिकार हैं और उनमें जमूद बरकरार है। कोई पेशरफ्त, फैसला कौन पेशरफ्त अभी तक नहीं हो पाई है। बड़ी सेक्टर रोटेशन, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रिप्लेसमेंट आज नहीं देखी गई। बाजार का डाटा आज ओवरऑल बाजार का हुजम उसमें फैलाव देखा गया, लेकिन 100x का आज का हुजम कदरे कम देखा गया फ्राइडे के मुकाबले में। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे। आज के दिन जहां पर बाजार में साइड बोर्ड आइटम्स का जो रुझान है वो स्टिल अभी कंटिन्यू है, उसमें कंसिस्टेंसी है और इसी कनेक्शन में ऑलमोस्ट 16 शेयर्स में अपर कैप देखा गया और 2 स्टॉक्स में फ्लोर लगा है। आज के दिन अगर हम देख सकें तो पाकिस्तान ऑक्सीजन जो कि 273 रुपए की सतह पर बंद हुआ, और क्या उसकी नजर उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 315 रुपए की जानब है। नंबर 2 आईजीआई होल्डिंग लिमिटेड 268 रुपए 83 पैसे की क्लोजिंग। स्टॉक का अब इंस्टेंट रेजिस्टेंस अपसाइड 309 रुपए की सतह पर है। दूसरे साइड बोर्ड आइटम्स में हम गाहे बगाहे वक्तन फौक्तन आपसे डिस्कस करते रहे। सेम स्टॉक्स हैं जिनमें कि आज जबरदस्त बूम देखा गया। बहुत से स्टॉक्स पर आज कैप भी रहा। आज के दिन इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी बाजार को 120 पॉइंट्स की, लकी 106, एचबीएल ने 99 पॉइंट्स, यूबीएल ने 99, माड़ी एनर्जीज ने 93 और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 88 पॉइंट्स का आज झटका दिया बाजार को। एयरलिंक 68 पॉइंट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, उसका भरपूर साथ दिया आज के दिन सल लिमिटेड ने, जिसने कि 37 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, और इंटरलूप 35 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ काबिल जिक्र स्टॉक्स रहे। आज ओवरऑल पूरे बाजार का हुजम उसमें फैलाव था। 1 अरब 57 करोड़ शेयर्स का काम 1 अरब 26 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में आज इजाफा होता नजर आया 44.1 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो बढ़कर 71.6 अरब रुपए की सतह को पहुंचा। 5,28,458 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,69,478 के मुकाबले में 479 शेयर्स में कुल आज लेन देन रहा। 277 में कमी, बड़ा फिगर है 157 में इजाफा और 45 शेयर्स आज इस्तेहकाम देखा गया उनमें। विद इन 100x कंपोजिशन 42.2 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में मजीद कम हुआ 36.1 करोड़ शेयर्स। 67 शेयर्स में कमी रही, सिर्फ 32 में इजाफा हो पाया और 1 शेयर्स आज इस्तेहकाम देखा गया, जिसमें आज के दिन जहां पर ऑलमोस्ट 24% इजाफा है वॉल्यूम्स में। ताकत का तवाज़न स्टिल अभी खराब है, तो कल का आउटलुक क्या रहेगा। एक फैसला हमने आज देख लिया और अब आने वाला जो दिन है, 4 दिन बाकी हैं, रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ्ता है
और ऐसे में आज मेजर रिजल्ट्स थे, जिसमें कि आज का रिजल्ट अगर हम देखें तो पहला क्वार्टर FCL फास्ट केबल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 387.6 मिलियन रुपए का 206.8 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 87% का इजाफा है ग्रोथ में, प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अलगाजी ट्रैक्टर्स उसका आज क्वार्टर का रिजल्ट रहा, 9 महीने का रिजल्ट रहा, जहां पर लॉस आफ्टर टैक्स 269.8 मिलियन रुपए का कंपनी ने पोस्ट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 2.37 अरब रुपए था पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सिस्टम्स लिमिटेड का आज 9 महीने का रिजल्ट रहा, 7.9 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5.43 अरब रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 46% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इंटरनेशनल स्टील्स एनुअल रिजल्ट रहा कंपनी का 620.3 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 179.4 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 245.73% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फौजी सीमेंट का आज क्वार्टरली रिजल्ट रहा 3.29 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3.25 बिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 1.2% का ग्रोथ देखा गया। मिल्लत ट्रैक्टर्स का पहले क्वार्टर का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 613.5 मिलियन रुपए का 459.8 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट ग्रोथ 33.4% की देखी गई है। अटक सीमेंट का भी आज क्वार्टरली रिजल्ट रहा 834.7 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 61.9 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 1248.5% का ग्रोथ देखा गया। बाजार के आउटलुक पर अगर हम बात करें तो आज के दिन जहां पर पहला और इब्तदाई दिन था रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ्ता, और न्यूज का फ्लो ओवर द वीकेंड काफी डिस्टर्बिंग रहा। पाक अफगान मज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना होना, ऐसे में स्टेट बैंक का शरह सूद को अनचेंज रखना और रोल ओवर का एक लंबा फिगर रहना, रिप्लेसमेंट या सेक्टर रोटेशन, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन उसमें कमी और काफी कमी हो जाना, लिक्विडिटी का भाव अब रुकता हुआ यहां पर हमें देखा जा रहा है। ऐसे में बाजार आज 140 पॉइंट्स की कमी के बाद ऑलमोस्ट 1,62,000 और 163 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तो यहां पर जो रुझान है, अपकमिंग एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों में बाजार की आउटलुक क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कोई बड़ा ट्रिगर हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रहा इस तमाम डाटे में, अनलेस के प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट है सऊदी अरेबिया का, उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, रोल ओवर या फिर जो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की डिलीवरी है पाकिस्तान को, उसमें कुछ ऐसी बड़ा ट्रिगर बाजार को मिले जहां पर इनिशिएट करें तमाम वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी को बाजार में, तो बाजार में एक बेहतरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कल क्या तेजी का रुझान रह सकता है, इस तरह चांसेस अभी 50-50 पर हैं। ओपनिंग कल की अगर हम एंटिसिपेट करें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड की एक्सपेक्टेशंस हैं। 1,63,500 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई बाजार उछाल बना सकता है, और कारोबार का इख्तिताम किस नोट पर करते हैं इसका तमाम दारोमदार कल तक के उस न्यूज के फ्लो पर है, जिसकी सबसे बड़ी उम्मीद बाजार के सरमायाकारों को इसी विजिट पर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, उस पर लगा रखी है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा।